दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि शत्रु को परास्त कैसे करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं आप कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें। और यदि जीवन में कभी कोई ऐसी मुसीबत आ जाए कि आपका दुश्मन आपके पीछे पड़ जाए, तो फिर आप अपने दुश्मन से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं और अपने दुश्मन को कैसे परास्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रसंग को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। देखिए, एक गांव में एक किसान के घर पर एक बकरी रहती थी। दोस्तों बकरी के 3 बच्चे थे और वो अपने बच्चों को लेकर के बहुत ही चिंतित रहती थी। कारण ये था कि गांव के किनारे पर ही एक घना जंगल था और बकरी को हमेशा ये डर लगा रहता था कि पता नहीं कब उसके बच्चे खेलते खेलते जंगल की तरफ निकल जाएं और जंगली जानवर आकर के उसके बच्चों को खा लें। अब इस बात से चिंतित होकर के वो बकरी हमेशा अपने बच्चों पर ध्यान देती रहती थी, ताकि उसके बच्चे कभी भी जंगल की तरफ अकेले ना जाएं। अब दोस्तों इस प्रकार वो बच्चे अपनी माँ बकरी के साथ में बहुत ही अच्छी प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब दोस्तों एक दिन बकरी का एक बच्चा खेल रहा था और उधर सामने से एक किसान अपने बेटे के साथ में अपने खेत पर जा रहा था। तो जैसे ही वो किसान और उसका बेटा बकरी के बच्चे के सामने पहुँचे, उसी समय पर किसान का बेटा अपने पिता से कहता है, पिताजी जंगल में चारों तरफ हरा हरा चारा बहुत ज़्यादा हो गया है। आज हम एक काम करते हैं कि आज हम उसी जंगल में चलेंगे जहाँ पर हरे चारे की भरमार रहती है, और आज हम उसी जंगल से हरा हरा चारा अपने जानवरों के लिए लेकर के आएंगे। अब दोस्तों जैसे ही किसान के बेटे की बात उस बकरी के बच्चे ने सुनी कि जंगल में चारों तरफ हरा हरा चारा है, तो उसके मुंह में से पानी निकलने लगा और बकरी का बच्चा बहुत ही खुश हो गया। अब तो उस बकरी के बच्चे की जंगल में जाने की इच्छा होने लगी और वो एक दिन चुपचाप जंगल की तरफ चला जाता है। और उधर जब ये बात माँ बकरी को पता चलती है, तो वो चिंतित होकर के अपने बच्चे को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाती है। अब दोस्तों जैसे ही बकरी माँ जंगल में पहुंची, तो क्या देखती है कि उसका बच्चा खेलते खेलते जंगल में निकल आया है और उसको चारों तरफ से हाइनों ने आकर के घेर लिया है और वो बच्चा डर की वजह से चिल्ला रहा है और अपनी माँ को पुकार रहा है। अब तो दोस्तों अपने बच्चे की आवाज़ को सुनकर के वो बकरी माँ जो थी एकदम से दौड़ करके अपने बच्चे के पास पहुंच जाती है। और उधर जैसे ही हायना माँ बकरी को देखते हैं, तो मन में विचार करने लगते हैं कि अब तक तो हमारे पास एक ही बकरी का बच्चा था जिसका हम शिकार करने वाले थे, अब तो हमारे पास में इसकी माँ भी आ गई है। अब हम इन दोनों का शिकार करेंगे और हम सभी इनको खा करके अपना पेट भरेंगे। अब दोस्तों जैसे ही माँ बकरी को ये बात मालूम पड़ती है कि ये हायना मिलकर के मुझे और मेरे बच्चे को जीवित नहीं छोड़ेंगे, तो माँ बकरी कहने लगती है, अरे भाई तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, वरना शेर आकर के तुम सबको खा जाएगा। अब जैसे ही इतनी बात माँ बकरी ने हायनों से कही, तो हायना कहने लगे, क्यों शेर हमें क्यों खाएगा। तो माँ बकरी कहती है, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने बच्चे को इस जंगल में अकेले छोड़ कर के क्यों गई थी? क्योंकि शेर ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से कहीं न हिलूं
जब तक शेर यहाँ पर न आ जाए, और अगर शेर की जगह तुम लोगों ने हमें खा लिया तो फिर शेर तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब दोस्तों माँ बकरी की बात सुनकर के हायना कहने लगे, एक बात बताओ, ये बात शेर को कैसे पता चलेगी कि हम लोगों ने ही तुम्हें खाया है? तो माँ बकरी बोलती है, देखो शेर ने हाथी को हमारे ऊपर नजर रखने के लिए यहाँ छोड़ा है। अगर तुम लोगों ने हमें खा लिया तो हाथी शेर को बता देगा, और जब फिर शेर को ये बात मालूम पड़ेगी कि मेरा शिकार इन हायनों ने कर लिया तो शेर तुम हायनों को मार मार के खा जाएगा। अब दोस्तों माँ बकरी की बात सुनकर के वो हायने जो थे चिंतित हो जाते हैं, यानी चिंता में पड़ जाते हैं और वहाँ से एकदम से भाग जाते हैं। अब दोस्तों हायना के चले जाने के बाद में माँ बकरी अपने बच्चे को लेकर के वापस अपने घर पर लौटने लगती है। तभी रास्ते में शेर आ जाता है और शेर बकरी को देख कर के एकदम से दहाड़ते हुए उसके सामने आने लगता है। अब तो शेर को देख कर के बकरी का बच्चा बहुत ही डर जाता है और अपनी माँ के सीने से लिपट जाता है। दोस्तों शेर बकरी के पास आते ही माँ बकरी बोलने लगी, देखो हमारे पास मत आओ वरना आपकी शेरनी को गुस्सा आ जाएगा। अब माँ बकरी कहती है, देखो शेर भाई, मुझे आपकी शेरनी ने पकड़ लिया था और कहा था कि जब तक मैं न आ जाऊं तब तक यहाँ से कहीं पर मत जाना। अब शेर कहता है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूं? तो माँ बकरी बोलती है, विश्वास नहीं आता तो कौए से पूछ लो। शेरनी ने उस कौए को हमारी निगरानी के लिए छोड़ा है। अगर तुमने हमें खा लिया तो कौआ तुम्हारी शेरनी को बता देगा और फिर शेरनी तुम्हारे ऊपर चढ़ कर के हमला कर देगी। अब दोस्तों इस प्रकार शेर जो था माँ बकरी की बात मान कर के वहाँ से चला जाता है और माँ बकरी अपने बच्चे को लेकर के फिर वहाँ से अपने घर की तरफ भागने लगती है। दोस्तों माँ बकरी थोड़ा ही आगे बढ़ती है, तब तक क्या देखती है कि सामने से शेरनी आ रही है। अब दोस्तों शेरनी दहाड़ते हुए जब बकरी के बच्चे के पास आती है तो बहुत ही खुश होती है और कहने लगती है, आज मैं तुम दोनों को खाकर के अपना पेट भरूंगी। दोस्तों माँ बकरी फिर से चाल चलती है और कहती है, क्या बात है, पत्नी हो तो आप जैसी जो रोज अपने शेर के लिए शिकार करके ले जाती हो, आज शेर हम दोनों को शिकार की कहकर के यहाँ छोड़कर गया है। तो शेरनी कहती है, जब शेर यहाँ आया था तो फिर तुम दोनों का शिकार क्यों नहीं किया? अब दोस्तों माँ बकरी कहती है, शेर ने बोला कि शेरनी को गुफा में आ जाने दो, फिर मैं तुम दोनों का ताजा ताजा शिकार करके यहाँ से ले जाऊंगा। अब तो दोस्तों माँ बकरी की बात सुनकर के शेरनी बहुत ही खुश हो जाती है और मन में विचार करती है कि आज मेरा पति शेर मेरा इंतजार गुफा में कर रहा है, मैं जल्दी से उसके पास पहुंचूं और फिर वो आकर के इस बकरी और इसके बच्चे का शिकार करके लाए और फिर हम दोनों मिलकर के ताजा ताजा मांस खाएंगे। अब दोस्तों इस प्रकार वो शेरनी जो थी वो बकरी से कहती है कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे करूं कि शेर मेरा इंतजार कर रहा है। हो सकता है कि मेरे जाने के बाद में तुम यहाँ से भाग जाओ। तो माँ बकरी कहती है, नहीं, आप कैसी बात करती हो? तुम्हारा शेर हमारी रखवाली में खरगोश को छोड़ करके गया है। अगर हम यहाँ से गए तो खरगोश भी हमारे पीछे पीछे आएगा और शेर को बता देगा। अब तो दोस्तों इस प्रकार शेरनी जो थी माँ बकरी की बात मान करके और गुफा में चली जाती है। अब जैसे ही शेरनी गुफा में जाती है वैसे ही तुरंत बकरी जो थी अपने बच्चे को लेकर के वहाँ से भागती है और सीधी उस किसान के घर के आंगन में आ जाती है और फिर वो चैन की सांस लेती है। अब दोस्तों बकरी के तीनों बच्चे इस प्रकार से अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। तो माँ बकरी जो थी
अपने बच्चों को उपदेश देने लगती है और कहती है, बच्चों अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें घास चरने के लिए अकेले जाना होगा। इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जिनको तुम बहुत ही ध्यान से सुनना। यदि तुमने इन बातों को ध्यान से सुना तो हमेशा तुम शत्रु से अपनी रक्षा कर सकते हो। बकरी कहती है, बच्चों दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। उससे मुकाबला करने के लिए एक योजना पहले से ही बनाकर रखनी चाहिए। ध्यान रखें कि अपनी योजनाओं के बारे में कभी भी किसी को ना बताएं। योजनाओं को लेकर के हमेशा जिम्मेदार और विश्वास पात्र व्यक्तियों से भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। यदि हम योजना के बारे में सतर्कता नहीं बरतेंगे तो शत्रु हमेशा इसका लाभ उठा करके और हमें हानि पहुंचा सकता है। इसलिए कभी भी अपनी भविष्य की रणनीतियां किसी को न बताएं। नंबर 2, व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि शत्रु सदैव आप पर दृष्टि रखते हैं। वह आपकी कमियों को तलाशने में लगा रहता है। इसीलिए सदैव सावधान रहना चाहिए और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु को आप पर जीत हासिल करने का मौका मिल जाए। नंबर 3, बुराई से हमेशा बचकर रहना चाहिए। अगर जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करनी है और दुश्मन को हराना है तो कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी की बुराई सुननी चाहिए, क्योंकि बुराई करने और सुनने से भी हानि होती है और शत्रु को बल मिलता है। इसीलिए हमेशा इस आदत का त्याग कर देना चाहिए। नंबर 4, दुश्मन चाहे एक हो या अधिक संख्या में, कभी भी इनके समक्ष आने पर, शत्रुओं से घिरे होने पर कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी हर चाल पर नज़र रखनी चाहिए, यानी सतर्क रहना चाहिए। और सतर्क होने से आप अपने शत्रु की हर गतिविधि पर अपनी नज़र रख सकते हैं। नंबर 5, जो व्यक्ति अपने शत्रु को देख करके डरकर भाग जाता है उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। इसीलिए कभी भी अपने शत्रु से घिरे होने पर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी भागने में खतरा हो जाता है। नंबर 6, अगर शत्रु आपके समान बलशाली है तो उसे विनय पूर्वक पराजित किया जा सकता है। नंबर 7, जिस व्यक्ति का दुश्मन अधिक बलशाली हो तो उसे उसी तरह व्यवहार करके पराजित कर सकते हैं। अब दोस्तों, बकरी के बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, हाँ माँ, जो आपने हमको ये बातें बताई हैं हम अपने जीवन में इनका पालन करेंगे और हमेशा दुश्मन से अपने प्राणों की रक्षा करते हुए दुश्मन को हमेशा परास्त करेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लड़ने के लिए ताकत की नहीं बल्कि दिमाग और धैर्य की जरूरत होती है। मुसीबत को देखते ही कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य, दिमाग और चालाकी से काम लेना चाहिए। इससे हमेशा शत्रु को परास्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।